सम्राट समुद्रगुप्त और सम्राट विक्रमादित्य का काल भारतवर्ष के लिए अत्यंत समृद्धि का काल रहा। सम्राट विक्रमादित्य ने अपनी राजधानी अवंतीपुरी को अर्थात उज्जैन नगरी को मंदिरों का शहर बना दिया। सम्राट विक्रमादित्य के बाद उनके पुत्र सम्राट कुमारगुप्त ये शासक बने। उनके कार्यकाल के समय भारत पर अत्यंत क्रूर और जंगली टोलियों ने हमला कर दिया। ये जंगली, हिंस्र और क्रूर टोलियों का नाम था हून, जिनके केवल नाम से ही आज संपूर्ण यूरोप थर्राता है। ऐसे इन क्रूर लोगों के टोलियों ने भारत पर आक्रमण कर दिया। हून टोलियों के लोग अत्यंत साहसी थे और उन्हें कोई भी युद्ध बहुत जल्दी से निपटाने की कोई जल्दबाजी नहीं थी। इन लोगों का सामना करने के लिए सम्राट कुमारगुप्त ने अपने पुत्र सम्राट स्कंदगुप्त को उत्तर दिशा में भेज दिया। सम्राट स्कंदगुप्त ने अत्यंत साहस से युद्ध भूमि पर 4 साल रहकर हूनों का सामना किया और हूनों को इस तरह प्रताड़ित किया कि हून अगले 40 सालों के लिए भारत से भाग गए। परंतु दुर्दैव से सम्राट स्कंदगुप्त को युद्ध भूमि पर वीर मरण प्राप्त हुआ और उनके सौतेले भाई परमगुप्त ने राज्य कारभार संभाल लिया। सम्राट स्कंदगुप्त के मृत्यु के बाद हूनों की और एक टोली ने भारत के ऊपर भीषण हमला कर दिया। इस बार उन टोलियों का नेतृत्व कर रहा था उनका एक राजा, जिसका इतिहास में नाम है खिंखिल। खिंखिल ने तक्षशिला के समृद्ध साहित्य को जलाकर राख कर दिया, विद्यालयों को पूर्णतः नष्ट कर दिया। उसके बाद उसका पुत्र तोरमान, ये भी अपने बाप जैसा ही वीर था, इसने उज्जैन को ही अपनी राजधानी बना ली। चूँकि गुप्तों का कोई वारिस उज्जैन नगरी पर राज नहीं कर रहा था, तो उज्जैन नगरी हून लोगों की राजधानी बन गई थी। तोरमान का पुत्र मिहिरगुल, ये भी भारतीय संस्कृति और सभ्यता से और उपासना पद्धति से काफ़ी प्रभावित था और अंततः मिहिरगुल ने स्वयं को वैदिक सभ्यता का घटक मान लिया। परंतु इस मिहिरगुल ने बुद्ध और जैन तत्वज्ञानियों को बहुत नुकसान किया। उसने कई स्तंभ, स्तूप, विहार इनका विनाश किया। कहता मिहिरगुल हून था, परंतु वो उज्जैन का शासक था और ये बात उस वक्त के इतर राजाओं को पसंद नहीं थी और उन्होंने यशोधर्मा नाम के छोटे राजा के हाथ से मिहिरगुल का शिरच्छेद करवा दिया। इस तरह शक, कुषाण, हून इन सारे परकीय आक्रांताओं को भारत ने एक तो पराजित कर दिया और उनको अपने सभ्यता में सम्मिलित कर लिया। ईस्वी सन 600 के बाद लगभग 500 साल भारत पर किसी भी प्रकार का कोई भी आक्रमण नहीं हुआ। परंतु इस समय में भारत की सभ्यता और संस्कृति ने एक विद्रूप रूप ले लिया था। चूँकि मंदिरों का निर्माण हुआ था तो समाज व्यवस्था मंदिरों और पुरोहितों के आधिपत्य में चली गई। मंदिरों के पुजारियों को ही सर्वोच्च मान प्राप्त होने लगा। वर्ण व्यवस्था का जात व्यवस्था में रूपांतर होने लगा। उपेक्षित समाज और उपेक्षित होने लगा। मंदिर में ही केवल ईश्वर का अस्तित्व है, ये समाज में एक भ्रांति फैल गई। मच्छीमारी करना, शिकार करना, मद्यपान करना, मांसाहार करना ये निषिद्ध और निंदनीय माना गया। उस समय के भारत में बुद्ध, जैन और सनातनियों की मिश्र संस्कृति ने अलग से ही कुछ नई मान्यताएं पैदा कर दी, जो आने वाले समय के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण साबित होने वाली थी। हिंदुकुश पर्वत के पास एक धर्मपरायण राजा राज कर रहा था, जिसका नाम था जयपाल। ईस्वी सन 1008 में इस जयपाल राजा पर इस्लामी मान्यता के मोहम्मद ने आक्रमण कर दिया। राजा जयपाल और उनके पराक्रमी पुत्र ने उस आक्रमण को परास्त कर दिया, परंतु वो पुनः ईस्वी सन 1010 में मोहम्मद ने भारत पर आक्रमण कर दिया।
इस बार राजा जयपाल और उनका वीर पुत्र अनंगपाल उस आक्रमण को नहीं रोक पाए और यहीं से भारत पे दुष्ट काल चक्र का प्रभाव शुरू हुआ। मोहम्मद ने देवालय, बड़े बड़े साम्राज्य लूटे, स्त्रियों का शीलहरण किया, अनेक वीर पुरुषों का संहार किया। उसको भयभीत होकर कई भारतीय राजाओं ने उसका आधिपत्य मान लिया। ईस्वी सन 1026 में मोहम्मद ने सोमनाथ के शिवलिंग को अपमानित किया। बहुत बड़ा नरसंहार हुआ। स्थानिक राजा मंदिर तथा अपनी संस्कृति का रक्षण नहीं कर पाया। मोहम्मद के सामने भारत के शासक निष्प्रभ थे। इससे प्रेरित होकर मोहम्मद ने द्वारका पर हमला करने का प्रयास किया, परंतु इस समय उसका सामना नागा सन्यासियों ने किया। नागा सन्यासियों ने मोहम्मद की सेना को बुरी तरह से कुचल दिया, जिससे भयभीत होकर मोहम्मद ने द्वारका आक्रमण का विचार त्याग दिया। इस्लामी आक्रमण में एक विशेष बात थी। इस्लामी आक्रमण ने भारतीय समाज व्यवस्था को ठीक से समझा था। भारतीय समाज व्यवस्था के जो वंचित, अतिवंचित वर्ग के जो लोग थे, जो लगभग 500-600 साल से गुलामों की तरह समाज में अपना जीवन काट रहे थे, उनको इस्लामी आक्रमण ने शरण दिया, उनको सम्मानित भी किया और यही लोग बाद में इस्लामी पंथ के अनुयायी बनते गए। मोहम्मद के बाद मोहम्मद घोरी ने भी आक्रमण किया, जिसको कुछ समय के लिए महाराज पृथ्वीराज चौहान ने रोका था, परंतु महाराज पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद घोरी को केवल कुछ ही सालों के लिए रोक पाए। अंत में महाराज पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हो गए। इसके बाद 13वीं सदी में अलाउद्दीन खिलजी भारत पर बहुत बड़ा आक्रमण किया। उसकी सेना तो बहुत सीमित थी, परंतु भारत एक संघ नहीं था। प्रत्येक राजा स्वतंत्रता से अपनी अपनी क्षमता अनुसार इस आक्रमण को रोकने का प्रयास कर रहा था। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी उत्तर से लेकर दक्षिण तक संपूर्ण भारत को परास्त किया। भारतीय राजा शिष्टाचार, सभ्यता ऐसे निरर्थक उलझनों में पड़े रहे और अलाउद्दीन खिलजी जीतते गया। दुर्भाग्य की बात यह है कि जब उत्तर भारत पर इन परकीय आक्रमणों का सामना हो रहा था, उस वक्त किसी भी दक्षिणी राजा ने उत्तर भारत के राजाओं का सहकार्य नहीं किया, जबकि उस वक्त कलिंग, पांड्य, चेर, चोल, आंध्र, राष्ट्रकूट, चालुक्य, यादव ऐसे अनेक छोटे परंतु शक्तिशाली राज्य दक्षिण में थे। आपसी फूट, समाज की विषमता, एक दूसरे के प्रति अविश्वास और सबसे प्रमुख बात कि संपूर्ण भारत एक है, इस विषय का विस्फोरण, ये सब बातें आने वाले दुष्ट समय के लिए कारक रही। अलाउद्दीन खिलजी का अगर उल्लेख होता है तो त्याग मूर्ति महारानी पद्मिनी का भी विशेष रूप से उल्लेख होता है। महारानी पद्मावती ने शरीर का सर्वोच्च बलिदान दिया, परंतु अलाउद्दीन खिलजी से अपने शील का रक्षण किया। उसी प्रकार अलाउद्दीन खिलजी का विरोचित प्रतिकार दौलताबाद, विजयनगर के राजाओं ने भी किया, परंतु अलाउद्दीन खिलजी की कुशल रणनीति के सामने ये निष्प्रभ साबित हुए। अलाउद्दीन खिलजी ने जाते जाते भारत से बहुमूल्य खजीना लूटा, भारत के सुंदर स्त्रियों का अपहरण किया, भारत से बेशुमार संपत्ति की लूट की और आदिल शाह, निजाम शाह, नवाब शाह जैसे अपने बाशिंदों को यहाँ पे हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। विशेषतः अलाउद्दीन खिलजी के बाद भारत पे इस्लामी आक्रांताओं की लड़ी लग गई। एक के बाद एक ऐसे अनेक आक्रमण उत्तर पश्चिम से भारत पे होने लगे। गुजरात और बंगाल जैसे प्रांतों ने उनका प्रतिकार करने का विचार भी नहीं किया। हम केवल अहिंसा के पुजारी हैं और हमें जीवन दान चाहिए, इस शर्त पर उन्होंने अपने अस्तित्व को टिकाए रखा। कर्णावती शहर का नाम बदलकर अहमदाबाद हुआ। भारत के कई नगरों के नाम बदले गए। वीर राजपूत राजाओं में क्षात्रतेज था, परंतु उनमें एक संघ की प्रवृत्ति नहीं थी। अपने अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए वो लड़ रहे थे और अपने अपने राजनीतिक स्वार्थानुसार वो आक्रांताओं से संधि भी कर रहे थे। इन राजपूत वीरों में कुछ नाम आने वाले समय को प्रेरणादायी साबित हुए। राणा कुंभ, राणा संगा, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, अमर सिंह, और ये कुछ ऐसे व्यक्ति थे
जिन्होंने वीर मरण की प्राप्ति की, परंतु अपने आत्मसम्मान को किसी के सामने आश्रित नहीं किया। 15वीं सदी में भारत में मुगल आए। ये मुगल मतलब मंगोल और अरबी संबंधों से पैदा हुई जमात। मुगलों ने भारत पर राज किया। बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां ऐसे उनके बादशाह हुए। मुगल भारत की संपूर्ण सत्ता चाहते थे, परंतु भारत के कुछ क्षेत्रों में क्षात्र तेज जीवित था। उत्तर पूर्व के असम के अहोम लोगों ने मुगलों को कभी भी अपने आप पे विजय प्राप्त करने नहीं दिया। असमी लोग अजिंक्य के अजिंक्य ही रहे। असमी लोगों में क्षात्र प्रवृत्ति कूट कूट कर भरी थी। वो युद्ध के लिए सदैव तत्पर रहते थे। उन्हें अपने भूभाग का और अपने नैसर्गिक गतिविधियों का विशेष ध्यान था और उसका वो पूर्णतः उपयोग कर रहे थे। जिस प्रकार मुगलों के सामने असमियों ने अपने घुटने नहीं टेके, उसी प्रकार मध्य भारत के गोंडवाना प्रदेश के लोगों ने मुगलों के सामने कभी भी अपना समर्पण नहीं किया। गोंडवाना प्रदेश संपूर्ण रूप से पूर्णकाल स्वतंत्र ही रहा। इसी बीच 16वीं सदी में महाराष्ट्र में क्रांति सूर्य शिवाजी महाराज का जन्म हुआ। राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर छत्रपति शिवाजी महाराज ने स्वातंत्र्य रूपी यज्ञ प्रज्वलित किया। उस यज्ञ में महाराष्ट्र के अनेक शूरवीरों ने आहुतियाँ दी। स्वातंत्र्य रूपी यज्ञ को प्रज्वलित रखा। छत्रपति शिवाजी महाराज पश्चात उनके पुत्र छत्रपति संभाजी महाराज ने भी हिंदवी स्वराज और मराठा साम्राज्य विस्तार की परंपरा को आगे खींचा। संभाजी महाराज पश्चात पूना के पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य सर्वदूर फैला दिया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक संपूर्ण भारत मराठों के साम्राज्य के आधिपत्य में आ गया। मराठा साम्राज्य का मुख्य सूत्रधार श्रीमंत बाजीराव पेशवा तथा उनके छोटे भाई श्रीमंत चिमाजी अप्पा पेशवा ने अपना संपूर्ण जीवन युद्ध भूमि पर व्यतीत किया और मराठा साम्राज्य सुदूर फैला दिया। बाजीराव पेशवा के बाद उनके पुत्र नाना साहब पेशवा ने मराठा साम्राज्य अटक तक फैला दिया था, परंतु दुर्भाग्य से दिल्ली के नजीब और कुछ षड्यंत्री राजपूत राजाओं ने षड्यंत्र रचकर विदेशी आक्रांता अहमद शाह अब्दाली को भारत आने का निमंत्रण दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मराठों का और अहमद शाह अब्दाली का भीषण युद्ध हुआ। दुर्दैव से इस भीषण युद्ध में भारत के राजा आक्रांताओं के साथ लड़ रहे थे। बंगाल का नवाब, छोटे छोटे राजपूत राजा, इन्होंने अहमद शाह अब्दाली को समर्थन तथा सहयोग दिया था। कुछ राजाओं ने किसी का समर्थन तथा सहयोग नहीं किया, परंतु निष्क्रिय रहकर राष्ट्र का नुकसान ही किया। जिस प्रकार मराठों ने, असमियों ने, गोंडवाना के लोगों ने परकीय आक्रांताओं का विरोध किया, उसी प्रकार भारत के एक समूह ने, एक पंथ ने अत्यंत कड़वा प्रतिकार, अत्यंत कड़वा विरोध इन आक्रांताओं का किया। ये पंथ, ये समुदाय ये मान्य था कि लोग अत्यंत तेजस्वी, अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत साहसी और अत्यंत वीर होते हैं, जिन्हें हम सिख कहते हैं। शुरू में हमने देखा कि विराट पुरुष को कोई चतुर्भुज नारायण कहता है, कोई शिव कहता है, कोई साकार, कोई निर्गुण रूप में पूछता है। सिख संप्रदाय के लोग विराट पुरुष को अकाल पुरख, अकाल मूर्त, एक ओंकार इस नाम से संबोधित करते हैं। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल, इस उद्घोषण में वो अकाल पुरख का ही स्मरण करते हैं। अति दैववाद, अति दया, अति अहिंसा, पाप पुण्य की भ्रांतियाँ, इन सब निरर्थक बातों को ये लोग नहीं मानते और मानना भी नहीं चाहिए। वस्तुतः अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में सनातन सभ्यता और संस्कृति का योग्य रीति से निर्वहन यही संप्रदाय कर रहा है। जिन्हें आज हम हिंदू मान्यता कहते हैं, वो तो ईश्वर को केवल मूर्ति रूप में देवालय में पूजते हैं, और जो हिंदू धर्म है आज का, वो देवालय के पुजारियों के और अनेक अनुचित मान्यताओं के आधिपत्य में है। इसे समाज ने स्वीकार करना चाहिए, इसका आत्मा परीक्षण करना चाहिए। सिखों का इतिहास अत्यंत प्रेरणादायी है, अत्यंत उत्साही है। सिखों ने शरीर के रक्त के अंतिम बूंद को त्याग कर भी
अपने आत्मसम्मान को कभी नहीं छोड़ा। इस प्रेरणादायी, इस सेवाभावी, इस कर्तव्यपरायण तथा धैर्यवान सत्वशील संप्रदाय को मैं प्रणाम करता हूँ। मराठा, सिख, जाट, गुर्जर, इन साहसी और शूरवीर योद्धाओं के अथक प्रयत्न के बाद भारत से विदेशी आक्रांता मुगलों का सफाया हो गया। भारत का बहुत सा हिस्सा मराठों के साम्राज्य का था। उत्तर में बड़ौदा, ग्वालियर, नागपुर, इंदौर, दक्षिण में तंजावर, पूर्व में उड़ीसा और पश्चिम में तो मराठों की राजधानी थी। 17वीं 18वीं सदी में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अंग्रेज़ों का भारत में प्रवेश हुआ। औरों की तरह इन्होंने भी भारतीय समाज व्यवस्था का निरीक्षण करके अभ्यास किया। इन्होंने भी उसी धोरण का पालन किया जो पहले के आक्रांताओं ने किया था। भारतीय समाज के फूट को और उनके द्वेष को इन्होंने बड़ा किया। सबको अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ के प्रति आकर्षित किया और धीरे धीरे संपूर्ण भारत अंग्रेज़ों का गुलाम हो गया। लगभग 100 सालों तक अंग्रेज़ों ने भारत पर शासन किया। अंग्रेज़ी शासन को भारत के लोगों ने हिंसा से, अहिंसा से और भी कई अन्य मार्गों से प्रतिकार किया। अंततः सबको प्रयत्नों को यश आकर 15 अगस्त 1947 को भारत का निर्माण हुआ। भारतीयों को अंग्रेज़ों से स्वातंत्र्य तो मिला, परंतु इस स्वातंत्र्य के साथ एक जख्म भी मिला। भारत के 2 टुकड़े हुए, भारत पाकिस्तान, और आगे 1971 में इसी द्वीप में और एक देश निर्माण हुआ, बांग्लादेश। ब्रह्मांड के निर्माण से हमने अभी तक भारत का विस्तार विवरण किया। जम्बूद्वीप क्या था? जम्बूद्वीप आज के अफगानिस्तान से इंडोनेशिया तक का संपूर्ण भूभाग जम्बूद्वीप था। इस भूभाग पर एक स्वतंत्र सभ्यता, संस्कृति, अद्वैतवाद के पुरस्कर्ते, परंतु अनेक मान्यता वाले उपासक थे। परंतु क्या कारण है कि समयानुसार, कालानुसार जम्बूद्वीप का खंडन और खंडन ही होते रहा। ग्रीक, शक, कुषाण, हून ऐसे हिंस्र और बर्बर आक्रांताओं को भारत ने पराजित करके अपने आप में सम्मिलित कर लिया। उनको पूर्णतः अपनी सभ्यता का अविभाज्य घटक बना लिया। आज अगर हम भारत में कोई हून, कोई शक, कोई कुषाण ढूंढे तो ढूंढने के बाद भी नहीं मिलेगा। इसी तरह इस्लामीकरण का जो कट्टरवाद था उसका भी भारतीयों ने पूर्ण शक्ति से प्रतिकार किया। कदाचित विश्व में स्पेन के बाद भारत ही एक ऐसा देश होगा कि जिसने इस्लामी शासन को शासन व्यवस्था से निष्कासित कर दिया। इस सब इतिहास में कुछ प्रश्नों के उत्तर सब भारतीयों ने अपने आप को पूछने चाहिए। क्या भारतीयों का क्षात्र तेज समाप्त हुआ? क्या हमारी उपासना पद्धति सही दिशा में जा रही है? हम मंदिर, शिवालय, देवालय और पुजारियों के प्रति अति आसक्त हो रहे हैं, और हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं? जो विराट पुरुष, जो आदि पुरुष सृष्टि के अणु से लेकर अनंत तक विस्तारित है, तो फिर ऐसी कौन सी आवश्यकता है और ऐसी कौन सी व्यवस्था है कि हम ईश्वर के अस्तित्व को केवल और केवल देवालय में बंदिस्त कर रहे हैं? हमारे आराध्य श्री राम और श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने में ही हम सफल हो रहे हैं, परंतु क्या उनके आदर्शों का हम हमारे जीवन में प्रतिपालन कर रहे हैं? सहिष्णुता, अहिंसा, भूत दया या इन वृत्तियों का कारण लेकर क्या हम डरपोक नहीं बन रहे हैं? और ये अभी समय का प्रश्न भी है। प्रत्येक भारतीयों ने इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप को पूछने चाहिए और इन प्रश्नों का यथोचित उत्तर देना चाहिए। हमारे ग्रंथानुसार प्रभु कलयुग के अंत में कल्कि भगवान के रूप में प्रकट हो गए, ऐसा एक भविष्य वर्णन है जिसके बारे में कुछ श्लोक है। तो कल्कि भगवान के अवतरण के बारे में अगर विचार किया जाए और ग्रंथ और पुराणों में जो उनका होने का अनुमान दिया गया है, अभी हम थोड़े उसके ऊपर चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने कहा है कि ग्रंथों की बातें कथा रूप और वैसे के वैसे नहीं लेनी चाहिए। उनको तर्क, तत्व और तथ्य से परखने का प्रयास करना चाहिए। कुछ दुर्लभ और प्राचीन ग्रंथों का मैंने वाचन किया था
जिनमें से मैंने अनुमानित कल्कि भगवान के बारे में समझने का प्रयास किया। अनुमान अनुसार कल्कि भगवान का जन्म मध्य भारत के कर्क वृत्त के आसपास वाले परिसर में होने वाला है। उनकी चंद्र राशि मिथुन होगी। उनका जीवन अत्यंत रहस्यमय ही रहेगा। वो संतुलित जीवन पद्धति का स्वीकार करेंगे। उनके प्रत्येक व्यक्तित्व के 2 आयाम रहेंगे, जिससे उनका पूर्णतः आकलन कोई नहीं कर पाएगा। वो किसी विशिष्ट कुटुंब में या समृद्धशाली कुटुंब में या राज परिवार में जन्म नहीं लेंगे। वो सामान्य कुटुंब में जन्म लेंगे। वो गृहस्थ आश्रमी होकर भी स्त्री और संतति का मोह नहीं रखेंगे। वो सत्ता में शामिल नहीं होंगे, परंतु सत्ता को अंकुशित करेंगे। उनमें चारों वर्ण के विशिष्ट गुण रहेंगे, जैसे ब्राह्मणों का शम, दम, तितिक्षा, ज्ञान और वैराग्य रहेगा। क्षत्रियों की क्षात्र वृत्ति रहेंगी। वो हिंसा और अहिंसा के बीच का संतुलित मार्ग मानव समाज को देंगे। वैश्य वृत्ति में से वो व्यवहार कुशल, चतुर, निष्काम, चपल और दूरदृष्टा रहेंगे। और क्षुद्रों का सेवा भाव और सहनशीलता, ये विशेष गुण उनमें रहेगा। वो सात्विक यज्ञ के पुरस्कर्ते रहेंगे। सत्पात्री, दान और दया का वो अनुमोदन करेंगे। मानव समाज को कर्मों में निपुणता, प्रवीणता और कुशल होने का संदेश देंगे तथा आध्यात्मिक उन्नति के लिए वो ध्यान का मार्गदर्शित करेंगे। उनको तलवार इस शस्त्र से विभूषित किया गया है, जिसका अर्थ होता है कि वो ज्ञान रूपी तलवार से शुभ संदेश संपूर्ण मानव जाति को देंगे। और इस ज्ञान रूपी तलवार से वो अहंकार, अभिमान, नास्तिकता, भौतिकवाद, दुष्ट प्रवृत्ति, आसुरी तथा राक्षसी विचार, अनैसर्गिक और अप्रात्यक्षिक प्रथाओं का, परंपराओं का, मान्यताओं का खंडन करेंगे। वो मानव जाति उत्थान के लिए, मानव धर्म और मानवता के लिए सदैव गतिशील रहेंगे। वो ज्ञान तथा विज्ञान के पुरस्कर्ते रहेंगे। घोड़ा ये प्रतीक है गति और वेग का, तो उनका ज्ञान, उनके विचार तीव्रता और तेजी के साथ संपूर्ण विश्व में फैलेंगे। यदि हम उनको त्राता, तारनहार, हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई चमत्कारी या सिद्ध पुरुष समझते हैं, तो ये हमारी गलती रहेगी। आने वाले समय में कदाचित हम ही में से किसी को उनका अवतीर्ण या उनका अवतार समझकर प्रस्तुत किया जाएगा। क्योंकि कोई भी अवतार या कोई भी परमेश्वर अंश किसी की लड़ाई नहीं लड़ता। सबको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। परंतु हमारा सौभाग्य ये रहेगा कि वो हमारे पथ प्रदर्शक रहेंगे, वो हमें मार्गदर्शन करेंगे। परंतु ये समझना कि वो हमारी लड़ाई लड़ेंगे या हमारे लिए बहुत बड़ी चूक होगी। आने वाले समय में जो अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक रहेगा, केवल उसी का अस्तित्व रहेगा। अन्यथा समय के गर्भ में क्या है, इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस उक्तिनुसार प्रभु ने भारतीयों को आश्वस्त तो किया है कि हर समय, हर युग में मानवता को मार्गदर्शन करूँगा। परंतु वो केवल मार्गदर्शन करेंगे, हमारा युद्ध हमें ही लड़ना होगा और उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। अब तक के विश्लेषण में हमने परमात्मा, परमेश्वर, विराट पुरुष, प्रकृति, प्रकृति के घटक, पृथ्वी, सृष्टि, जम्बूद्वीप, उसके बाद भारत निर्माण, भारत का अद्वितीय और असामान्य इतिहास, इन सब बातों का विश्लेषण किया। ये सब बातें और इन सब का इतिहास का संदर्भ मैंने कई पौराणिक ग्रंथ, ऐतिहासिक पुस्तकों से लिया है। मेरा ये विश्लेषण करने का उद्देश्य किसी के साथ वाद विवाद और चर्चा करने का नहीं है। मैंने ये सारा विश्लेषण अपने बुद्धि द्वारा किए आकलन से किया है। इस विश्लेषण करते समय मैंने कुछ प्राचीन और अति प्राचीन ग्रंथों का भी संदर्भ लिया था। एक भारतीय
समाज का घटक होने के नाते मैंने उदात्त भारतीय परंपरा को और समृद्धिशाली ज्ञान को विश्व के सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। भारतीयों को भी कुछ कुछ विषयों पर गंभीरता से विचार करने का संदेश दिया है। हम भारतीयों में वृत्ति के सभी अंग हैं। हम में उदात्त धर्म विचार है, हम कर्मपरायण हैं, हम धर्मनिष्ठ हैं, हम समता विश्व बंधुता के पुरस्कर्ते हैं। हमारे लिए प्रभु श्री कृष्ण, महात्मा बुद्ध दोनों ही आदरणीय हैं। पुरुषार्थ के चारों अंगों का निर्वहन या प्रतिपालन करने की क्षमता हमें है। हमारे लिए ईश्वर सर्वत्र है। प्रभु श्री कृष्ण ने भगवद गीता में हमें ज्ञान दिया ही है कि वो सर्व प्राणियों के हृदय में स्थित है और जो उनको सर्वत्र देखता है और उन्हीं में सर्वज्ञ मानता है, वह तत्वदर्शी, वह समचित्त उनके अधिकतम निकट है। इस संपूर्ण विश्लेषण में हमें एक ही बोध होता है, परमेश्वर के अस्तित्व के सिवा इस ब्रह्मांड में ना कुछ था, ना कुछ है और ना कुछ रहेगा। वही सत्य है। और रहा प्रश्न सब जीवों का, तो परमेश्वर कहते हैं कि ये सब जीव भूत ये सब उनमें समाविष्ट थे और उन्हीं में समाविष्ट हो जाएंगे। हमें अपने धर्म के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपनी सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्म के प्रति अधिक सजग होने की आवश्यकता है। आने वाला समय कदाचित मानव जाति के लिए दुर्धर हो सकता है। इस समय में हम भारतीयों का ये दायित्व बनेगा कि हम विश्व का मार्गदर्शन करेंगे। हम किसी विशिष्ट उपासना पद्धति को संपूर्णतः नहीं मानते, क्योंकि मैंने कहा है हम ईश्वरीय अस्तित्व को सर्वत्र मानते हैं, तो हमारे लिए ईश्वर सर्वत्र ही है। ये भाव हमें अपने हृदय में दृढ़ करना पड़ेगा। हमें सत्ता, शासन, अतिदैववाद, चमत्कार इन सब चीज़ों पर आश्रित होने की ज़रूरत नहीं है। हमें पूर्णतः स्वयं पर केंद्रित होकर स्वयं की तथा राष्ट्र की उन्नति के बारे में सदैव गतिशील होने की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है यदि हम पुरुषार्थ के चारों अंगों का प्रामाणिकता से पालन करेंगे तो अंततः भारत का ही विजय होगा। भारतीय सभ्यता, संस्कृति जिसके ऊपर इतने आक्रमण हुए फिर भी अभी तक आबादित है और विश्वास है आगे भी रहेगी। जय भारत।